Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we had winded up with exercise 1A. Today we are going to start with the next part, that is exercise 1B. So in this exercise, we will solve question step by step. So make sure you follow along with and try solving with me. So let's start with the first question. So our question number first is, without actual division, find which of the following rational numbers are terminating decimals. हमें यहां पर बिना डिवीजन किए बताना है कि हमारा 13 बाई जो 18 होगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट में दी थी, बट यहां पर हमें डिवाइड नहीं करना है, एक रूल को हम फॉलो करेंगे और उस रूल के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो रूल क्या है आइए समझते हैं। So the rule is a rational number p by q is expressible as a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only। यानी यहां पर कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 एंड 5 की पावर में होगा तो वो नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में इसे अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 13 बाई 80। तो आइए हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम सबसे पहले 80 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। आइए 80 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। यहां पर आप देख सकते हैं कि 13 तो हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, बट 80 के फैक्टर्स हमारे आ गए 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनके जो फैक्टर्स निकले हैं वो 2 एंड 5 की पावर में निकले हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट 13 बाई 80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओवर सेकेंड पार्ट इज 7 बाई 24। आइए चेक करते हैं कि 7 बाई 24 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉट। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं, नहीं हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। अगर 24 के फैक्टर्स अगर 2 एंड 5 की पावर में आएंगे देन इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। सो यहां पर हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ चुके हैं 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर आए हैं वो 2 एंड 3 की पावर में है, जबकि हमको यहां पर रूल में बताया गया था कि हमारे जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 5 की पावर में होने चाहिए। सो देयरफॉर हम कहेंगे यहां पर कि 7 बाई 24 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज 5 बाई 12। आइए चेक करते हैं कि 5 बाई 12 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं। सो सबसे पहले हम 12 के यहां पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, देन 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। यहां पर आप देख सकते हैं 5 को हम एज इट इज लिखेंगे, देन 12 के फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। सो यहां पर हमारे डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 5 की पावर में नहीं है। 2 की पावर तो है बट 5 की पावर यहां पर अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट 5 बाई 12 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट्स ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 31 बाई 375। आइए चेक करते हैं कि ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं।
सो सबसे पहले हम 375 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो किससे डिविजिबल है ये? आई थिंक 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। देन 5 से डिविजिबल है नंबर, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। यहां पर हम देख सकते हैं दैट द फैक्टर्स ऑफ 375 इज 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 3। सो यहां पर हमारे 2 एंड 5 की पावर में फैक्टर्स नहीं है, देयरफॉर 31 by 375 is not terminating decimal. Terminating decimal. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज 16 by 125। आइए चेक करते हैं कि ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं, 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5। सो यहां पर आप देख सकते हैं 16 हम एज इट इज लिखेंगे, बट 125 के फैक्टर्स हो गए 5 टू दी पावर 3। सो यहां पर एक चीज और है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 या 5 की पावर में है या 2 एंड 5 की पावर दोनों में है, तो दोनों कंडीशन में नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि नंबर 5 की पावर में है, 2 की पावर में नहीं है, इट्स ओके, बट 5 की पावर में है। देयरफॉर वी कैन से दैट 16 by 125 is terminating decimal number, is terminating decimal number। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहां पर हमें क्वेश्चन में बताना है कि 5/8 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा। डेसिमल एक्सपेंशन की कॉन्सेप्ट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में डिटेल्ड चर्चा करी है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो आप ऊपर दिए हुए लिंक के थ्रू जाकर के उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। सो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। सो अवर क्वेश्चन इज 5/8, फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। आइए 5 को 8 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या है। सो डेसिमल लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 8 6 जा 48, देन रिमाइंडर इज 2, देन डेसिमल लगा है 0, 8 2 जा 16, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 1 में से 1 0, डेसिमल लगा हुआ है, अगेन 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 8 5 जा 40। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेसिमल फॉर्म है वो एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद जाकर के टर्मिनेट हो गया है प्रॉपर तरीके से। तो अगर कोई भी नंबर पूरे तरीके से डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है तो वो नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सो अवर सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू चेक 7/25 कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा एंड इसका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या होगा। हम क्या करेंगे, यहां पर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। आइए डिवाइड करके देखते हैं। 25 से डिवाइड करना है, देन डेसिमल लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 25 2 जा 50, देन रिमाइंडर इज 20, डेसिमल लगा हुआ हम एक 0 और इंक्रीज कर सकते हैं, एंड 25 8 जा 200। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद में नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए मूव करते हैं
नेक्स्ट पार्ट पे। आवर थर्ड पार्ट इज वी हैव टू चेक 3/11 कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। सो आइए डिवाइड करके देखते हैं 3 को 11 से। सो डेसिमल लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 11 2 जा 22, हमारा 10 में से 2 गया 8 आ गया, यहां पर 0 हो गया, डेसिमल लगाए देन अगेन 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 11 7 जा वी गेट 77, रिमाइंडर हमारा यहां पर 3 आ गया। हमने 3 से ही स्टार्ट किया था एंड अगेन हमारा रिमाइंडर 3 आ गया। दैट मीन्स कि अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 27272727 इसका रेपिटेशन चलता जाएगा। यहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि किसी भी नंबर का अगर कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बार लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बार हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर रिपीटिंग ऑर्डर में, और इसका काइंड जो होगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट ही नहीं होगा इसलिए एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट इज 5/13। आइए चेक करते हैं इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। इसे डिवाइड करते हैं। सो डेसिमल लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 13 3 जा 39, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 1, डेसिमल लगा हुआ है देन अगेन 0 इंक्रीज करेंगे, देन 13 8 जा 104, सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 6, डेसिमल लगा हुआ है 0 फिर बढ़ाएंगे, देन अगेन 13 4 जा 52, सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 8, 0 बढ़ाएंगे, देन 13 6 जा 78, सब्सट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, डेसिमल लगाया अगेन 0 बढ़ाएंगे, 13 1 जा 13, सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 7, डेसिमल लगा अगेन 0 इंक्रीज करेंगे, देन अब कितने टाइम जाएगा, 13 5 जा 65, सो रिमाइंडर हमारा यहां पर आ गया 5। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 से ही स्टार्ट किया था एंड अगेन हमारा रिमाइंडर 5 आ गया है। दैट मीन्स कि हम इसे 0.384 बार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा नंबर आगे वापस से रिपीट हो जाएगा। और इसके अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के काइंड की बात करें तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So our fifth part is 11/24। आइए इसे चेक करते हैं। सो 11 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डेसिमल इंक्रीज करेंगे एंड 0 लगाएंगे। सो कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा तो आएगा 96। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 9 गया 1, डेसिमल लगा हुआ है अगेन 0 इंक्रीज करते हैं, देन अब कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, वी गेट 120। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 2 गया 2, डेसिमल लगा है अगेन 0 इंक्रीज करते हैं, अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 192 आएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं वी गेट 8, डेसिमल लगा हुआ है, देन फिर अगेन 0 इंक्रीज करते हैं, अब 3 टाइम्स आएगा 72 आएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं 8 आएगा, डेसिमल लगा हुआ है, देन अगेन 0 इंक्रीज कर सकते हैं, देन अगेन 3 टाइम्स जाएगा 72 आएगा, देन अगेन हमें 8 मिल गया।
यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो 3 हमारा है ये अब रिपीटिंग ऑर्डर में है, क्योंकि यहां पर भी हमारा रिमाइंडर 8 बचा, फिर यहां पर भी हमारा रिमाइंडर 8 आया, फिर यहां पर भी हमारा रिमाइंडर 8 आया। दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज 0.458 एंड हम 3 के ऊपर यहां पर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 3 हमारा जो होगा अब ये रिपीटिंग ऑर्डर में होगा। और अगर हमारा कोई भी डिजिट एक रिपीटिंग ऑर्डर में होता है तो वो नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिक्स्थ पार्ट इज 261 अपॉन 400। आइए चेक करते हैं इसे डिवाइड करके। सो 261 डिवाइड बाई 400। नंबर सफिशिएंट नहीं है, डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज करते हैं। देन 4 6 2400 आ जाएगा। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं, 0 1 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। डेसिमल लगा है 0 अगेन इंक्रीज करेंगे, देन 4 5 20 सब्सट्रैक्ट करते हैं। डेसिमल लगा है देन अगेन 0 इंक्रीज करते हैं, देन 4 2 800 सब्सट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 8 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा है 0 इंक्रीज करते हैं, देन 4 5 20। सो 2000 आ गया। ये पूरा नंबर हमारा सॉल्व हो गया। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ये एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद जाकर के प्रॉपर टर्मिनेट हो गया है। दैट इज वाई हम कहेंगे कि ये जो नंबर होगा ये हमारा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. So our seventh part is we have to divide 231 by 625. आइए इसे डिवाइड करके देखते हैं। So 231 डिवाइड बाई 625। सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे एंड 0 इंक्रीज करेंगे। So 3 टाइम्स जाएगा, ये 1875 आएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहां पर 0, 10 में 7 गया 3, देन 2 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे, 12 में से 8 गया 4। सो वी गेट 435। डेसिमल लगाए देन अगेन 0 इंक्रीज करते हैं। अब 6 टाइम्स जाएगा, ये आएगा 3750। आइए अगेन सब्सट्रैक्ट करते हैं, 0, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 जाएगा 6, देन डेसिमल लगा अगेन 0 इंक्रीज करते हैं। अब 9 टाइम्स जाएगा, 5625 आएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं, वी गेट 3750 नाउ। देन 6 टाइम्स जाएगा और 3750 आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। सो दिस इज terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो अवर लास्ट पार्ट इज 2 होल 5/12। आइए सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो 12 2 24 प्लस 5, सो 29/12। इसे डिवाइड करते हैं, 29 डिवाइड बाई 12, सो 12 2 24, वी गेट 5। डेसिमल लगाते हैं, 0 इंक्रीज करते हैं, 12 4 48, 2 बचेगा। डेसिमल लगा अगेन 0 इंक्रीज करते हैं, 12 1 12, सब्सट्रैक्ट करते हैं, वी गेट 8। डेसिमल लगा अगेन 0 इंक्रीज करते हैं, 12 6 72, सब्सट्रैक्ट करते हैं, 8 आएगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि अभी इससे पहले वाले स्टेप में 8 एज अ रिमाइंडर बचा था, देन अगेन 8 एज अ रिमाइंडर आ गया है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहां पर ये 2.416
का 6 का यहां पर रिपीटिशन होगा, इसलिए हम 6 के ऊपर बार लगा करके इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 जो है ये बार बार रिपीटिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। देयरफॉर वी कैन से दिस दैट कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, रिपीटिंग डेसिमल expansion. All right students, that's all for the today's class. I hope you understood the concept clearly. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to the channel and share it with your friends, and also press the bell icon so you never miss an update. So this is Maths by Dipanshu signing off. See you in the next class. Bye bye.